Welcome, friends, in this seventh part of Property Laws of India. Today, we'll see the lease and rental laws related to the properties in India. So, give me a few seconds. I will share you the PPT. दोस्तों, लीज का पहले जमाने में थोड़ा तकलीफ का था, लेकिन अभी थोड़ा सा काफी लॉज चेंज हुए हैं विच आर दी इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड ऑल्सो। नहीं तो पहले खाली टेनेंट के फेवर में ही लॉ थे और लैंडलॉर्ड बेचारा देखते बैठता था। अभी every year you can increase, after every 2-3 years you can increase 5% rent like that. ऐसे अभी लॉ भी आए हैं और जो रिजनेबल रेंट है वो मिलना चाहिए उस परिस्थिति के अनुसार, वो भी है। एंड व्हेन नीड्स दैट पर्टिकुलर ओनर नीड्स दैट प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, तो भी उसको राइट है। और बाकी कुछ चीजें हैं वो हम देखेंगे। लगभग ये विषय की उम्र हमारे 2 प्रेजेंटेशन है, इसमें का ये पहला है लीज एंड रेंटल लॉज इन इंडिया। दोस्तों, ओवरव्यू इसका यह है कि गवर्निंग लॉज, इसमें जो लॉ गवर्न होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर के टाइप जो है अलग अलग, उसमें का एक लीज रेंटल, ये भी एक टाइप है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्योंकि हम एग्रीमेंट करते हैं, लीज एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट हो कुछ भी हो ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 का है। स्टेट रेंट एक्ट्स हैं, ये सब कुछ इसमें करते हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 एक प्रपोज्ड रिफॉर्म है, बहुत अच्छा रिफॉर्म इसके कारण हो रहा है। अप्लाइज टू लीज लाइसेंस एंड टेनेंसी एग्रीमेंट, लीज लाइसेंस टेनेंसी एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेबल है। की डेफिनेशन जो है कि लीज राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट, लाइसेंस परमिशन टू ऑक्युपाई, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एंड टेनेंसी ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ऐसे तीनों के एक स्लाइट डिफरेंस है, मीनिंग एक ही है। एप्लीकेबल लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 105, रेंट कंट्रोल एक्ट्स स्टेट स्पेसिफाइड है। रेंट कंट्रोल ये सब स्टेट के अंडर आता है ना, तो स्टेट ने अलग अलग लॉ बनाया है, सिमिलर है काफी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्योंकि हमारे पास ये केसेस आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में रेंट एक्ट के, तब हमको महाराष्ट्र से आया तो महाराष्ट्र रेंट एक्ट जो है, बॉम्बे रेंट एक्ट वगैरह जो है, ये हमको रेफर करना पड़ता है। राजस्थान से आता है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट देखना पड़ता है। दिल्ली का कोई मैटर आया तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट देखना पड़ता है। बस वो केस आने के बाद वो पर्टिकुलर लॉ देख के फिर हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रेगुलेट रेंट एंड इविक्शन, रेंट रेगुलेट करना, इविक्शन बोले तो जो किराएदार है उसको निकालना, इविक्शन निकालना, ये भी इसमें दिया है, उसका प्रोसेस दिया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, फॉर वैलिड एग्रीमेंट टर्म्स, एग्रीमेंट कब वैलिड होता है वगैरह सब सेक्शन 9-10 वगैरह सब इसमें इंपॉर्टेंट है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 है, प्रपोज्ड नेशन वाइड फ्रेमवर्क, नेशन वाइड फ्रेमवर्क ये मॉडल टेनेंसी एक्ट ने दिया है। टाइप्स ऑफ रेंटल एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट के टाइप्स कौन से हैं? तो लिव एंड लाइसेंस है अप टू 11 मंथ, 11 मंथ के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन मेरा बोलना है आप रजिस्ट्रेशन कर लो और आधा आधा खर्चा कर लो, ज्यादा पैसा नहीं लगता रजिस्ट्रेशन को। अभी ऑनलाइन ही होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कचेरी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, इवन दो इट इज 11 मंथ्स रजिस्ट्रेशन। लेकिन लीज एग्रीमेंट और 12 मंथ्स है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी होता है। लॉन्ग टर्म लीज भी दे सकते हैं 3+1 ईयर्स का, मस्ट बी रजिस्टर्ड। एंड कमर्शियल लीज जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। कंटेंट्स ऑफ रेंटल एग्रीमेंट, मैंने एक आपको फॉर्मेट दिया है रेंट एग्रीमेंट का, ये स्टडी मटेरियल में बताऊंगा आप थोड़ी देर के बाद, इससे रिलेटेड लॉ भी देखेंगे हम बैरेक्ट में।
तो रेंट एग्रीमेंट में मेनली पार्टीज के जो नेम है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए, रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना है, ड्यूरेशन कितना है, रिन्यूअल क्लॉज क्या है। भाई रिन्यूअल होगा लेकिन 5% इंक्रीमेंट वगैरह जो भी डालना है, 10% फुल देने का, या फिर वो 5% पे किधर तो भी एग्री करता है। नोटिस पीरियड कितना देने का, रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपेयर की किसकी है, हाँ, सबलेटिंग टर्म्स को दूसरे को किराए से वापस दे सकता है नहीं दे सकता है, ये सब डालना है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड जुरिडिक्शन, अगर डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सी जुरिडिक्शन में रिजोल्व करना है, सब एग्रीमेंट में चाहिए। रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, सो रेंट जो है, डिपॉजिट इज शुड बी 2 to 6 months एडवांस चाहिए डिपॉजिट। तो रेसिडेंस के लिए जनरली लॉ में दिया है, मॉडल टेनेंसी एक्ट में 2 मंथ का रेसिडेंशियल के लिए। सपोज 30,000 का अगर रेंट आपके फ्लैट का आता है तो 60,000 आप डिपॉजिट ले सकते हैं, और 6 मंथ्स का जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए है। सपोज मेरा बॉम्बे का जो इसका ऑफिस है, परेल का ऑफिस, तो उसका रेंट आता है 30,000, तो 6 महीने का कितना हुआ, 18, 1,80,000 हम डिपॉजिट ले सकते हैं। हम्म हम्म। मैंने कम लिया है, मैंने 1 लाख लिया है, लेकिन कानून के हिसाब से इतना ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। ये मैंडेटरी, ये गाइडिंग है, क्या बोलते हैं, इट इज एडवाइजिंग प्रिंसिपल, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। आप 1 महीने का भी ले सकते हैं, और एक आधा महीना ज्यादा भी लेना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्यादा लेते हैं तो फिर वो सामने वाला ऑब्जेक्शन ले सकता है लीगल। राइट्स एंड ड्यूटीज, लैंडलॉर्ड के राइट क्या है, लैंडलॉर्ड का राइट है रेंट कलेक्शन करना, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस प्रॉपर देखना, इंस्पेक्शन राइट है, कभी भी जाके वो प्रॉपर्टी देख सकता है। टेनेंट के राइट क्या है, पीसफुल एंजॉयमेंट, झगड़ा नहीं करना है लैंडलॉर्ड ने, पीसफुल एंजॉयमेंट करना है उसने, टाइमली रेंट देना है उसने, नो डैमेजेस सबलेटिंग, कोई खराबी नहीं करना है, सबलेट दूसरे को किसी को सबलेटिंग नहीं करना है। बोथ पार्टीज मस्ट फॉलो एग्रीमेंट टर्म्स, एग्रीमेंट में जो लिखा है वो दोनों पार्टी ने फॉलो करना चाहिए। इविक्शन एंड टर्मिनेशन, इविक्शन बोले तो उसको निकालना, और टर्मिनेशन बोले तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना। ग्राउंड क्या है इसके, नॉन पेमेंट, रेंट का पेमेंट ही नहीं आया 6 महीने से, तो उसको एविट कर सकते हैं आप। सबलेटिंग, अगर वो सबलेट करता है तो कर सकते हैं, मिसयूज करता है प्रॉपर्टी का। पर्सनल नीड अगर है लैंडलॉर्ड की, तो पर्सनल नीड के कारण भी वो सामने वाले को एविक्ट कर सकता है, टर्मिनेशन कर सकता है। नोटिस देना पड़ता है एज पर द एग्रीमेंट, यूजुअली 1 to 3 months प्रायर नोटिस देना है इविक्शन के लिए या टर्मिनेशन के लिए। कोर्ट ऑर्डर रिक्वायर्स फॉर लीगल इविक्शन अंडर रेंट एक्ट, लीगल इविक्शन के लिए कोर्ट ऑर्डर जरूरी है। फोर्सफुली इविक्शन नहीं करवाना, फोर्सफुली अगर इविक्शन करवाते हैं ना किसी का, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस पे आता है, इसलिए कभी भी इविक्शन को थोड़ा देर लगेगा तो चलेगा, लेकिन बाय लॉ ही करो। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी, लीज ओवर 11 months must be registered under registration act 1908. स्टैम्प ड्यूटी वराइज बाय स्टेट एंड लीज टर्म्स। स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में 0.25% है टोटल, और कर्नाटका में रेंट एग्रीमेंट का फिक्स है ₹500, 500, ये कर्नाटका में फिक्स है, लेकिन महाराष्ट्र में 0.25% ऑफ टोटल रेंट के ऊपर है, जो मंथली रेंट है उसके ऊपर है, या ईयरली रेंट है, या 2 साल का करते तो टोटल रेंट कितना होगा उसका 0.25% है शायद। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2011, रेंट अथॉरिटी फॉर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए अभी रेंट अथॉरिटी है। मैंडेटरी रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट मैंडेटरी है। डिपॉजिट लिमिटेशन ये एक्ट ने दिया है 2 months का रजिस्ट्रेशन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, एंड 6 months का कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। encourages online agreement registration, state specified rent acts, महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट है 1999,
दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट है, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। तमिलनाडु रेंट कंट्रोल एक्ट है 2017 का। कर्नाटका रेंट एक्ट है। वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट है। लीगल टिप्स एंड कॉमन इश्यूज, always registered agreements, even for 11 months also. Avoid oral contact. Include clear clause on notice, repairs, sublettings. For dispute approach rent authority. डिस्प्यूट अगर कुछ है तो रेंट अथॉरिटी को अप्रोच करो। चलो अब कुछ हम ये देखते हैं। बेर एक्ट और फिर ब्रेक लेते हैं एक 15 मिनट का। देखिए, ये देखो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, चलो देख लेते हैं एक बार, नजर तो मारते हैं इसके ऊपर। दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली के रेंट कंट्रोल एक्ट देखना चाहिए ना। तो मैटर तो कहाँ से भी आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, 3 सेक्शन है। चैप्टर 2 में प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट है। देन चैप्टर 3 में कंट्रोल ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट्स है। और चैप्टर 3A में समरी ट्रायल ऑफ सर्टन एप्लीकेशंस है। चैप्टर 4 में डिपॉजिट ऑफ रेंट। चैप्टर 5 में होटल्स एंड लॉजिंग हाउसेस, होटल्स लॉजिंग हाउसेस इसमें ही कवर होता है ये लॉ में। अपॉइंटमेंट, चैप्टर 6 है अपॉइंटमेंट एंड ऑफ कंट्रोलर एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस एंड अपील्स। चैप्टर 7 में प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेनल्टीज। चैप्टर 8 में मिसलेनियस है। टोटल 57 इसका सेक्शंस है, ऐसा लॉ है। एक आधे स्टेट का और देखेंगे जो मिलेगा, आप भी निकाल सकते हैं। इंडिया कोड डॉट कॉम .org पे जाइए, तो ये भारत सरकार का अथॉराइज साइट है जहाँ से प्रील एक्ट, फ्री बेयर एक्ट आपको मिल जाता है और लेटेस्ट अपडेटेड रहता है। इंडिया कोड .org। कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट स्टार्ट से देखते हैं। दिल्ली रेट कंट्रोल एक्ट देखिएगा, एक हिमाचल प्रदेश स्टैंड रिफॉर्म एक्ट है। हाँ? अभी नॉर्थ इंडिया का एक देखा ना हमने दिल्ली का, अभी एक साउथ इंडिया का तो कोई देखता है। ये देखिए इंडियन स्टैम्प बैंक, थोड़ी देर पहले बताना था आपको, वो भी देखनी है। ये सब मैं आज डाउनलोड करूंगा आपको, एक हफ्ते भर के लिए आपको स्टडी के लिए मटेरियल है। एक कर्नाटका रेंट एक्ट देखते हैं एक बार। हम्म, ये देख, ये देखो प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में रेगुलेशंस ऑपरेट। चैप्टर 3 में डिपॉजिट ऑपरेट। चैप्टर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ मिडल मैन और स्टेट एजेंट। देन चैप्टर 5 में कंट्रोलर्स, देयर पावर्स एंड प्रोसीजर। चैप्टर 6 में रेगुलेशन ऑफ इविक्शन। सिमिलर ही है, जैसे दिल्ली का वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क अपने अपने स्टेट के अनुसार रखते हैं वो। चैप्टर 7 स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। एंड चैप्टर 8 मिसलेनियस। ये 69-70 सेक्शन का ये बैरक्ट है। और कोई इससे रिलेटेड, ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। नजर मारने में क्या है, कितना देर लगता है। तो देख महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र का हूँ ना, तो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट देखना चाहिए। मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको यानी कि बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ।
क्योंकि रेंट कंट्रोल मैटर आते हैं कोर्ट में, लेकिन उससे रिलेटेड तो प्रोविजंस वगैरह सब निकालते हैं, जूनियर लोग निकालते हैं, जूनियर लोग ही करते हैं, ड्राफ्टिंग होता है, हम आर्गुमेंट करते हैं। प्रिलिमिनरी 7 सेक्शंस हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड परमिटेड इंक्रीज कितना है, क्या किया जाएगा, थोड़ा स्पेसिफाइड है महाराष्ट्र का एक्ट। रिलीफ अगेंस्ट फॉर फ्यूचर, recovery of possession, special provisions for recovery of possession in certain cases. चैप्टर 6 में आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग सब टेनेंसीज एंड अदर मैटर्स कंसर्निंग टेनेंसीज। चैप्टर 7 में आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट सूट्स अपील्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। एक वकील लोगों ने देखना है इसको। देन चैप्टर 8 में समरी डिस्पोजल ऑफ सर्टन एप्लीकेशंस, और चैप्टर 9 में मिसलिनियस है। टोटल 60 सेक्शंस का एक कानून है। चलो दोस्तों, हम अभी ब्रेक देते हैं। नाउ वी हैव 15 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर है तो कर लेंगे, और देन वी विल मूव फॉर नेक्स्ट 2 प्रेजेंटेशंस। आज थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि टू दी पॉइंट चल रहा है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आगे है थोड़ा सा। तो देखेंगे उसको। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।